हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में जो हमारा पाठ चल रहा था उससे संबंधित एक्सरसाइज है जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, पाठ 2 के अंदर स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 3 है, जिसे कि आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, ये वाला, कि उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। ठीक है, उदाहरण के लिए एक दिया हुआ है आना जाना। ठीक है, इस तरह से दूसरे भी शब्द हैं, वो समान प्रास वाले शब्द इसी लाइन के अंदर है एक जैसे, सिर्फ हमें उन्हें जॉइंट करना है और बाद में उसे नोटबुक में लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है सुनकर, तो इसका समान प्रास वाला शब्द बनेगा पढ़कर। ठीक है, फिर है मेहरबान, तो यहाँ पर लिखा है बागबान। ठीक है, एक जैसे बोलने में लगते हैं, उनका जो लास्ट जो शब्द रहता है बोलने के टाइम पे वो एक जैसा लगता है। फिर सेठानी का जेठानी, इस तरह से, जैसे सुनकर पढ़कर, मेहरबान बागबान, सेठानी जेठानी, इस तरह से ये शब्द जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, समान प्रास वाले हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो इनको जॉइंट करना है और दोनों को एक साथ नोटबुक में लिखना रहेगा। जैसे सुनकर लिखोगे उसके सामने पढ़कर लिखना है, मेहरबान लिखोगे उसके सामने बागबान लिखना है, सेठानी लिखोगे उसके सामने जेठानी लिखना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक्सरसाइज और दिख रही है, प्रश्न 4 है। ठीक है, ये वाला प्रश्न 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, इसमें पहला है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो इसकी काव्य पंक्तियाँ हमें ढूंढनी है। फिर दूसरा है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 पहले नंबर की भाव पंक्तियाँ देखेंगे और उसके बाद दूसरे की। ठीक है, तो पहले जो भाव की पंक्तियाँ हैं वो मैं भाव दर्शाने वाली पंक्तियाँ भी बता रही हूँ और वो भी पढ़ रही हूँ। जो लाइन है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है, तो उसकी जो भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ हैं वो यहाँ है, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। जब ये क्वेश्चन लिखोगे उसके नीचे ये चीज़ आपको लिखनी है कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य है, एक ही हवा चल रही है और एक सा ही जल है। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, तो इसकी जो भाव पंक्तियाँ हैं वो ये है कि हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। इसकी जो भाव दर्शाने वाली पंक्तियाँ हैं वो ये है इस जगह पर। ठीक है, आपको ढूंढने में आसानी रहे इसलिए मैंने वीडियो के अंदर इस तरह से दिखाया है। तो इन दोनों के आंसर हैं, इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है वो ये है कि ये पंक्तियाँ आपको इस प्रश्न के नीचे लिख डालनी है। ठीक है, अब अगली जो एक्सरसाइज है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रश्न 5 है, पेज नंबर 10 के ऊपर, उसे आज हम करेंगे। तो इस प्रश्न के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला प्रश्न 5 है कि समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। यहाँ पर सारे शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं, इनके समानार्थी, ये जो 1 2 3 4 5 इनके समानार्थी शब्द इस बॉक्स के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर उनको हमें ढूंढना है। मैंने ऑलरेडी घेरा भी बना दिया है और इसमें शब्द भी लिख दिए हैं, लेकिन 1 बाय 1 हम एक एक कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है लोक। ठीक है, इसमें लोक को क्या क्या कहा जाता है वो इसमें से ढूंढना रहेगा। तो विश्व और दुनिया। ठीक है, तो सबसे पहले ही ये विश्व और ये दुनिया, ये वाला जो घेरा है
वो इसका आंसर है। उसके सामने विश्व और दुनिया हमें लिख डालना है। फिर है मान, ये वाला दूसरा। मान को और क्या क्या कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सम्मान, मैंने लिखा है, और प्रतिष्ठा, और इस बॉक्स के अंदर भी सम्मान और प्रतिष्ठा। तो सम्मान इस घेरे के अंदर है और प्रतिष्ठा इसी के पास है, यहाँ पे ये इस तरह से घेरा बनाना है, ठीक है। तीसरा है निशान, चिन्ह, संज्ञा। चिन्ह, संज्ञा, संज्ञा ये रहा इसका, और चिन्ह यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ठीक है। जब आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से घेरा बनाना है, लेकिन उसके समानार्थी शब्द इस बॉक्स के अंदर ही है। फिर है हाथ। हाथ को और क्या कहा जाता है? हस्त, पाणी। तो हस्त ये लिखा हुआ है और पाणी यहाँ पे है, ये, ठीक है। इसमें क्लियरली नहीं हो रहा है राउंड, लेकिन आपको क्लियरली करना है। मैंने इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, आपको इसमें से देखकर ही कंप्लीट करना रहेगा। लास्ट है इसमें अंबर। आकाश, गगन और आसमान, तीन नाम इसमें ढूंढने में आए। तो आसमान ये रहा और गगन ये रहा। उसके बाद आसमान गगन के बाद दूसरा था आकाश, तो आकाश इसके अंदर है, ठीक है। जब आप इस तरह से करोगे ना तो आपको आएगा, देखो पेंसिल से मैंने किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपको भी करना है। इसके सामने इसके राइट आंसर लिख डालने हैं, जैसे लोक का विश्व, दुनिया, इस तरह से, ठीक है। फिर मान का सम्मान, प्रतिष्ठा, चिन्ह, संज्ञा, हाथ का हस्त, पाणी, अंबर का आकाश, गगन और आसमान, इस तरह से आपको आंसर लिखने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न 6, ये वाला प्रश्न 6, ये वाला आपको कंप्लीट करना रहेगा कि प्रश्न 5 में आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसके अंदर दो समानार्थी शब्द आपने ढूंढे हैं, ये वाला, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक दिया हुआ है पानी का, तो सीता ने पानी से पानी पिया, ये यहाँ पर उदाहरण है, ये दोनों जैसे हैं। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ, जैसे लोक का इसमें क्या दिया हुआ है उसका वाक्य में प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। लोक का विश्व और दुनिया दिया हुआ है, तो सारा विश्व एक है, दुनिया में बहुत से देश हैं। दुनिया और विश्व दोनों का बना। फिर है मान, ठीक है, एक का बन गया। अब है मान का सम्मान, प्रतिष्ठा, तो सम्मान का बनाएंगे हम बड़ों का सम्मान करें और अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तीसरा चिन्ह और संज्ञा, ठीक है, ये दिया हुआ है चिन्ह, ये संज्ञा। तो यह किसी के पैर का चिन्ह है, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है, चिन्ह नहीं है, इस तरह से। अगला है हाथ। क्या है? हाथ को और क्या कहा जाता है? हस्त, पाणी। तो उसका एक उदाहरण दिया हुआ है, तो जैसे हस्त की शोभा दान है। फिर पाणी का, सीता ने पानी से पानी पिया, हाथ से पानी पिया। लास्ट है अंबर को और क्या कहा जाता है? आकाश, गगन, आसमान। तो आकाश का कहीं अंत नहीं है। फिर आसमान का रंग नीला है, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया है। इस तरह से वाक्य में प्रयोग आपको करना रहेगा। यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं उनके समानार्थियों के वाक्य में प्रयोग करने रहेंगे। अब इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 10 के ऊपर एक और एक्सरसाइज है जिसे हम कंप्लीट करेंगे कि नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये संज्ञा शब्द यानी ये वाली हेडिंग
संज्ञा किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें से संज्ञा ढूंढनी है हमें कि संज्ञा किसे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी संज्ञा ढूंढी हुई है। देखो, एक तो कमल, सागर, हिमालय, फूल, फिर है आरती और भारत। इस तरह से संज्ञा इसमें बन रही है। ये किसी किसी के नाम है, किसी की जाति है, इस तरह से है। अब इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जैसे फूल। तो फूल, तो यह फूल सुंदर है, उसका वाक्य में प्रयोग यहाँ पर किया है। फिर है तालाब, ठीक है, क्या है, तालाब, सॉरी कमल, ठीक है। तो यहाँ पर कमल का इस्तेमाल करके यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला वाक्य बना कमल से, तालाब में कमल खिले हैं। फिर सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है, ये वाक्य बनेगा। फिर है अगला भारत, तो भारत विशाल देश है। फिर है हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर आरती, तो आरती पढ़ने में होशियार है। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। किस में करना है, टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, ऊपर वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी करनी रहेगी। अब आज आपके होमवर्क में आपको ये जो प्रश्न नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। इसके जो समान प्रास वाले शब्द हैं वो उस नोटबुक में लिखने रहेंगे। इसमें मैचिंग करना है आपको, जैसे मैंने किया है। उसके बाद ये जो काव्य पंक्तियाँ दर्शानी थी वो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाई कि इसकी राइट काव्य पंक्तियाँ क्या रहेगी। तो पहले आपको प्रश्न 1 लिखना है, उसके बाद वो काव्य पंक्तियाँ जो मैंने आपको बताई हैं वो लिखनी है। उसके बाद लाइन छोड़ के दूसरा ये प्रश्न लिखना है और उसकी काव्य पंक्तियाँ लिखनी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इस तरह से करना है। अब ये जो एक्सरसाइज है आपको आपकी ग्रामर की जो नोटबुक में उसमें कंप्लीट करनी है। इस टेक्स्ट बुक के अंदर तो आपको कंप्लीट करनी ही है, ये पूरा कंप्लीट करना है। इसमें जैसे लिखा है वैसा का वैसा आपको भी लिखना है। उसके बाद आपको नोटबुक के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में भी करनी है और ग्रामर की नोटबुक में भी करनी है, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। वीडियो को इसलिए देखने के लिए ज़्यादा बोलती हूँ ताकि वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सा टेक्स्ट बुक में करना है, कौन सा नोटबुक में करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही करनी है, नोटबुक के अंदर नहीं करनी है, ठीक है। इतना होमवर्क आपका रहेगा। जो होमवर्क क्लास नोटबुक में करना है वो नोटबुक में ही लिखना है और टेक्स्ट बुक का वर्क टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में, ये वाली एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक और नोटबुक ग्रामर की नोटबुक में करनी है और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी। ये ग्रामर में नहीं करना है, ये नोटबुक में ही करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।